हम जीते जी कुछ भी नहीं पा सकते जब तक हमारे अंदर उसके लिए मर जाने का जुनून ना हो। आज की कहानी है ऐसे ही एक जुनूनी खिलाड़ी रविंद्र अनिरुद्ध सिंह जाडेजा की, जिसके पिता थे वॉचमैन लेकिन बेटा बना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। एमएस धोनी ने जिसे सर जाडेजा कहा, जिसे दुनिया का एकमात्र 3D प्लेयर कहा जाता है। आइए जानते हैं सर जाडेजा की जिंदगी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं रियल स्टोरीज विथ एके। भारत के 3D प्लेयर कहे जाने वाले रविंद्र जाडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को गुजरात के जामनगर में हुआ। सर जाडेजा के पिता अनिरुद्ध जाडेजा आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन चोटिल होने के कारण उन्हें आर्मी की नौकरी छोड़नी पड़ी। घर का खर्चा चलाने के लिए पिता ने वॉचमैन की नौकरी कर ली और सर जाडेजा की मां लता जाडेजा भी अस्पताल में नर्स का काम करने लगी। अब यहीं से शुरू हुआ रविंद्र जाडेजा का क्रिकेट के प्रति जुनून। पिता और मां दोनों सुबह नौकरी पर चले जाते थे और शाम को घर लौटते थे। इस बीच मिले हुए समय में रविंद्र जाडेजा गलियों में क्रिकेट खेलने निकल जाया करते थे। पिता बेटे को आर्मी अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कई बार तो पिता के द्वारा जाडेजा को खूब मार पड़ती थी। यही नहीं बल्कि साथी खिलाड़ियों द्वारा कई बार रविंद्र जाडेजा को बैटिंग भी नहीं करने दिया जाता था और उन्हें अपशब्द भी कहे जाते थे, लेकिन जाडेजा थे कि उनको बस खेलना ही था। बेटे के क्रिकेट जुनून को देखते हुए पिता ने रविंद्र जाडेजा का एडमिशन एक क्रिकेट एकेडमी में करा दिया। रविंद्र जाडेजा बचपन से ही अपने खेल को लेकर इतने ज्यादा समर्पित थे कि वे स्टेडियम में सभी खिलाड़ियों से पहले प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाया करते थे और सभी खिलाड़ियों के जाने के बाद ही स्टेडियम से बाहर जाते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक दिन जाडेजा की मां का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। इस घटना से जाडेजा पूरी तरह से टूट गए और धीरे धीरे उन्होंने क्रिकेट खेलना भी छोड़ दिया था। उस वक्त जाडेजा की उम्र मात्र 17 वर्ष थी। इस मुश्किल वक्त में जाडेजा की बड़ी बहन ने जाडेजा का भरपूर साथ दिया। फिर तो मानो ये आने वाले तूफान के पहले की शांति थी। मां जाडेजा को क्रिकेटर बनते देखना चाहती थी और मां के निधन के बाद जाडेजा ने अपनी मां के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया। उसी वर्ष जाडेजा का चयन सौराष्ट्र की अंडर 14 टीम में हुआ। सौराष्ट्र अंडर 14 टीम की तरफ से रविंद्र ने अपने पहले ही मैच में 72 रन देकर 4 विकेट झटके और 87 रन ठोक डाले। यहीं से जाडेजा ने लंबी छलांग लगाई और उनका चयन भारत की अंडर 19 टीम में हो गया। जाडेजा के हरफनमौला प्रदर्शन से ही भारत ने 2008 का अंडर 19 विश्व कप जीत लिया था। इसी प्रदर्शन के कारण जाडेजा आईपीएल टीमों की नजर में आए और 2008 में आईपीएल की शुरुआत के साथ ही जाडेजा को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। आईपीएल फाइनल में चेन्नई को हराने में जाडेजा की प्रमुख भूमिका रही थी। आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन के बाद 2009 में जाडेजा को भारतीय क्रिकेट टीम में चुन लिया गया और श्रीलंका के खिलाफ अंतिम ओडीआई में उन्हें खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्हें नाबाद 60 रन बनाए। भारत के लिए खेलकर जाडेजा ने अपना और अपनी मां का सपना पूरा कर दिया था। लेकिन 5 फीट 7 इंच लंबे इस खिलाड़ी को तो अभी आसमान की ऊंचाइयां छूनी थी। 2012 में रविंद्र जाडेजा प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 3 ट्रिपल सेंचुरीज लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। 7 दिसंबर 2012 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू करने के साथ ही जाडेजा ने भारत के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। 2012 रविंद्र जाडेजा के लिए सबसे शानदार साल रहा और आईपीएल में जाडेजा के ऊपर पैसों की बारिश हुई। चेन्नई सुपर किंग्स ने जाडेजा को 14 करोड़ में खरीदा। पहली बार जाडेजा को एमएस धोनी ने सर जाडेजा कहा। धोनी और जाडेजा में एक अलग ही केमिस्ट्री नजर आती है। अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर जाडेजा ने कई बार चेन्नई सुपर किंग्स को हारे हुए मैचों में जीत दिलाई। टीम इंडिया का चेन्नई सुपर किंग्स में खेल रहे जाडेजा को एमएस धोनी हमेशा से अपने ब्रह्मास्त्र के तौर पर प्रयोग करते रहे हैं।
जब टीम संकट में होती है तो धोनी हमेशा से जडेजा को सामने लाते हैं और जडेजा अपनी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग से टीम को संकट से बाहर निकाल ले जाते हैं। तभी तो जडेजा को दुनिया का एकमात्र 3D प्लेयर कहा जाता है। जडेजा का राजपूताना अंदाज उनको और अधिक खास बनाता है। जडेजा घुड़सवारी तथा तलवारबाजी के शौकीन हैं। कई बार वे घुड़सवारी करते हुए तथा तलवारबाजी करते हुए भी दिख जाते हैं। जडेजा के बारे में 2 लाइनें इस तरह से कही जा सकती हैं कि मेहनत करने वाला किस्मत का मोहताज नहीं होता और हर क्रिकेटर जडेजा जैसा तलवारबाज नहीं होता। जडेजा वनडे में 6000 से ज्यादा रन बना चुके हैं और आईपीएल में भी जडेजा ने 3000 से ज्यादा रन ठोके। यदि बात करें रवींद्र जडेजा की पर्सनल लाइफ के बारे में तो जडेजा ने 2016 में रीवा सोलंकी से शादी की और दोनों की एक बेटी भी है। रवींद्र जडेजा बिजनेस में भी शुरुआत कर चुके हैं। जडेजा गुजरात के राजकोट में एक रेस्तरां के मालिक है जिसका नाम जड्डू फूडफील्ड है। 2021 आईपीएल में दिल्ली के खिलाफ एक ओवर में 37 रन ठोककर जडेजा ने अपने नाम रिकॉर्ड कायम किया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।